हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। NSWS एक डिजिटल निवेशक मंच है। बयान में कहा गया है कि इस प्रणाली के जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से यह एक बड़ा कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेंसस ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हिमांशु वी पटेल, ऑप्शन बी राम शर्मा, ऑप्शन सी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी मोहन पटेल। देखिए, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेंसस ने भारतीय मूल के अमेरिकी हिमांशु बी पटेल को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। पटेल ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हिमांशु बी पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए लॉयड ऑस्टिन, ऑप्शन बी है आपका एरिक लैंडर, ऑप्शन सी रेक्स टिलरसन, ऑप्शन डी कैथलीन हिक्स। देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख विज्ञान सलाहकार एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंडर का इस्तीफा बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट स्तर पर पहला इस्तीफा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एरिक लैंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी कृष्णपुरी, ऑप्शन डी शंकरपुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम बदलकर जो है महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जगहों के नाम बदलने की घोषणा 3 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदला गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नर्मदापुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सूबेदार बाना सिंह, ऑप्शन बी सूबेदार राम सिंह, ऑप्शन सी सूबेदार संजय कुमार, ऑप्शन डी सूबेदार मनोज कुमार। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अकादमी ने कहा कि कैडेटों के लिए जम्मू कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के कुमार की नियुक्ति हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एनडीए ने कहा कि जूनियर कमीशन अधिकारी को सेना में सेवा के प्रति समर्पण के लिए एयर मार्शल संजीव कपूर AVSM-VM कमांडेड एनडीए द्वारा सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सूबेदार संजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए शिव नादर, ऑप्शन बी लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन सी कुमार बिड़ला, ऑप्शन डी गौतम अडानी।
देखिए, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को एक बार फिर पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी 8,850 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ जो है विश्व के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसमें पहले नंबर पर आपका एलन मस्क, दूसरे पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बोनार्ड अर्नोल्ड, चौथे नंबर पर बिल गेट्स और पांचवें नंबर पर लैरी पेज, छठे नंबर पर सर्गी ब्रिन, सातवें पर वॉरेन बफेट, आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मर, नौवें पर लैरी एलिसन और आपका 10वें पर जो है गौतम अडानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, गौतम अडानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी संस्कृत। देखिए, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा चैनल को सुरक्षा मंजूरी प्रदान किए जाने से इनकार करने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश ने किस क्रांतिकारी को उनकी 80वीं जयंती 80 पुण्यतिथि पर याद किया? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, देश ने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल को उनकी 80 पुण्यतिथि पर याद किया। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म जो है तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत बनारस शहर में वर्ष 1893 में हुआ था। सचिंद्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी की साजिश के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सजा सुनाई गई थी। उन्होंने जेल में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन, अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922 लिखी। सान्याल को वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र के कथित रूप से शामिल होने के आरोप में अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक थे, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु थे। सचिंद्र नाथ सान्याल की मृत्यु जो है आपका 7 फरवरी 1942 को सेलुलर जेल में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सान्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसे जेएनयू का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर ऋचा केशव, ऑप्शन बी प्रोफेसर शोभना नार्लिकर, ऑप्शन सी प्रोफेसर शांतिश्री धुलपुड़ी पंडित, ऑप्शन डी है आपका प्रोफेसर रजनी मुर्मू। देखिए, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति होंगी। वो जेएनयू में कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की जगह लेंगी। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। प्रोफेसर पंडित ने जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और भारतीय संसद एवं विदेश नीति पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। साथ ही उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में डिप्लोमा भी किया है। विज्ञान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने इतिहास और सामाजिक मनोविज्ञान में बीए एवं एमए किया है। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक निकायों में प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्य भी रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम अंटार्कटिका के मौलिक विस्तार में मौजूद ईंधन और संभावित प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के विचार का पता लगाने के लिए मूल रूप से अंटार्कटिका में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जो कि आपका सूक्ष्म जीव है का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी बोलिविया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना होता है।
देखिए, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों की एक टीम अंटार्कटिका के मौलिक विस्तार में मौजूद ईंधन और संभावित प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के विचार का पता लगाने के लिए मूल रूप से अंटार्कटिका में पाए जाने वाले माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रही है। यह महाद्वीप वर्ष 1961 में मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा संरक्षित है, जो यह निर्धारित करता है कि इसे एक प्राचीन अवस्था में रखा जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों हेतु हर वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। प्रति वर्ष कम से कम 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है और यह सतही जल से लेकर गहरे समुद्र में तलछट तक कुल समुद्री मलबे का लगभग 80% हिस्सा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।